हे गाइस, वेलकम टू दिस वीडियो। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि लारावेल की एप्लीकेशन को AWS इलास्टिक कंटेनर सर्विस पर कैसे रन करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लारावेल की एप्लीकेशन को ECS पर रन करने के लिए हमें चाहिए लारावेल की डॉकर इमेज। तो इसके लिए हम लारावेल की डॉकर इमेज क्रिएट करेंगे और उसको ECR, जो कि AWS की कंटेनर रजिस्ट्री है, उस पर पुश करेंगे और फर्दर उस इमेज से कंटेनर को क्रिएट करेंगे इन द फॉर्म ऑफ ECS टास्क। ECS में टास्क, सर्विसेज और टास्क डेफिनेशंस क्या है, इसको एक्सप्लेन करती वीडियो आपको आई बटन पे मिल जाएगी, तो आप वहां जाकर चेक कर सकते हैं। और इस ट्यूटोरियल में हम जिस लारावेल की इमेज का यूज कर रहे हैं उसका गिटहब लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में से मिल जाएगा, तो आप सेम ट्यूटोरियल अपने एंड से भी परफॉर्म कर सकते हैं। ओके, तो अब हमारे फर्स्ट स्टेप में ECR में रिपोजिटरी क्रिएट करेंगे और उस पर लारावेल की डॉकर इमेज को पुश करेंगे। तो इसके लिए चले जाते हैं AWS कंसोल में। तो यहाँ पे हम आ गए हैं ECR के कंसोल में और यहाँ से क्रिएट कर लेते हैं एक रिपोजिटरी जिसका नाम लेट्स से लारावेल, और इसको क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पे हमारी रिपोजिटरी है वो क्रिएट हो गई है। तो यहाँ पे से पुश कमांड में से जो कमांड रिक्वायर्ड है उसको कॉपी करके टर्मिनल में जाके एक के बाद एक रन करके देखते हैं। यहाँ पे लॉगिन सक्सीडेड, नेक्स्ट कमांड है इमेज को बिल्ड करने का। तो जहाँ पे हमारी डॉकर फाइल है वहाँ पे जाके बेसिकली ये कमांड हमें रन करना है। ये सारी फाइल्स आपको गिटहब की रिपोजिटरी में से मिल जाएगी। तो यहाँ पे हमारी इमेज है वो बिल्ड करने लग रहा है। इमेज बिल्ड हो चुकी है, तो अब रन करते हैं नेक्स्ट स्टेप। और लास्ट स्टेप है जो कि ECR में ये इमेज को पुश करने का स्टेप है। इसको फास्ट फॉरवर्ड कर देते हैं। तो यहाँ पे हमारी डॉकर इमेज है वो रिपोजिटरी में पुश हो चुकी है। तो यही चीज़ हम कंसोल में जाके कंफर्म कर लेते हैं और यहाँ से रिलोड करेंगे। तो यहाँ पे हमारी जो लारावेल रिलेटेड डॉकर इमेज है वो यहाँ पे पुश हो चुकी है। नेक्स्ट स्टेप में हम क्रिएट करेंगे ECS क्लस्टर विथ फारगेट इंस्टेंस टाइप। तो इसके लिए चले जाते हैं ECS के कंसोल में, यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं ECS और यहाँ से क्लस्टर, यहाँ से क्रिएट कर लेते हैं क्लस्टर को और लेट्स से नेम दे देते हैं लारावेल। और इंफ्रास्ट्रक्चर में चूज कर लेते हैं AWS फारगेट जो कि सर्वरलेस इंस्टेंस है। तो इसमें कोई EC2 इंस्टेंस क्रिएट नहीं होगा और कुछ कॉन्फ़िगरेशन भी देने की ज़रूरत नहीं रहेगी कि कौन सा इंस्टेंस टाइप सिलेक्ट करना है एंड एटसेट्रा। तो यहाँ पर क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पर हमारा क्लस्टर क्रिएट हो चुका है। अब हम क्रिएट करते हैं एक टास्क डेफिनेशन जिसमें हम डॉकर कंटेनर रिलेटेड कॉन्फ़िगरेशन सेटअप करेंगे। तो यहाँ से जाते हैं टास्क डेफिनेशन में और क्रिएट न्यू टास्क डेफिनेशन लारावेल टास्क, और यहाँ पे भी AWS फारगेट, और यहाँ पे 1 CPU के सामने हमें चाहिए 2 GB। तो यहाँ से मेमोरी 2 GB सिलेक्ट कर लेते हैं और इसमें हमें सेम ECS टास्क एग्जीक्यूशन रोल कॉन्फ़िगर करना है जो हमने लास्ट वीडियो में क्रिएट किया था। अगेन उसकी लिंक आपको आई बटन पर मिल जाएगी। यहाँ पे हमने जो ECR में इमेज पुश की थी उसका हमें यहाँ पे URI देना है। तो इसके लिए अगेन चले जाते हैं ECR में और वहाँ से इमेज के अंदर जो URI है उसको कॉपी कर लेते हैं। यहाँ से कॉपी URI, और ये जो URI हमने कॉपी किया है वो यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। और क्योंकि हमारा लारावेल है वो अपाचे के 80 नंबर के पोर्ट पे रन हो रहा है, तो यहाँ पे कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है और बाकी सब कुछ कॉन्फ़िगरेशन सेम रखते हुए लास्ट में क्रिएट कर लेते हैं टास्क डेफिनेशन। हमारी टास्क डेफिनेशन क्रिएट हो चुकी है। तो इसी टास्क डेफिनेशन के बेस पे हमें क्रिएट करनी है सर्विस जो कि क्लस्टर के अंदर क्रिएट होगी। तो अगेन चले जाते हैं क्लस्टर में और यहाँ पे क्लस्टर को सिलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पे सर्विस के टैब में जाके सर्विस क्रिएट कर लेते हैं। और यहाँ पे हमें सिर्फ सिलेक्ट करना है हमारी टास्क डेफिनेशन को और यहाँ से रिवीजन 2
क्योंकि ये पहले डेमो पर्पस के लिए लारावेल का यूज़ किया था, तो इस बार इसने सेकंड नंबर रिवीजन पे क्रिएट किया है। अगर आप फर्स्ट टाइम करते हैं तो आपको यहाँ पे 1 नंबर और लेटेस्ट ऐसा यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो यहाँ से सर्विस का कुछ नाम दे देते हैं, लेट्स से लारावेल अगेन। और कितने डिज़ायर्ड टास्क चाहिए, तो फिलहाल मुझे एक ही टास्क चाहिए। मैं यहाँ पे कोई लोड बैलेंसर सेट नहीं करने वाला, तो सिर्फ एक ही टास्क चाहिए। तो सिर्फ एक कंटेनर इंस्टेंस रन होगा इस केस में। तो यहाँ पे स्क्रॉल करके अगेन नेटवर्किंग को चेक कर लेते हैं। इसमें से जो भी पब्लिक के अलावा जो भी सबनेट है उसको फिलहाल रिमूव कर देते हैं। और यहाँ से हमारा एक सिक्योरिटी ग्रुप क्रिएट कर लेते हैं, लेट्स से लारावेल। और डेफिनेशन में भी सेम लारावेल, सॉरी डिस्क्रिप्शन में। और यहाँ पे HTTP पोर्ट है उसको अलाउ कर देते हैं फॉर ऑल IPv4। और पब्लिक IP टर्न ऑन, लोड बैलेंसिंग नहीं चाहिए। तो क्रिएट सर्विस, और सर्विस है वो मेक श्योर करेगी कि जो नंबर ऑफ टास्क हमने स्पेसिफाई किए थे उतने टास्क रन होते रहे क्लस्टर के अंदर। तो हमने स्पेसिफाई किया है 1 टास्क, तो यहाँ पे एक टास्क है वो क्रिएट होगा जैसे ही हमारी सर्विस है वो क्रिएट हो जाएगी। तो यहाँ पे टास्क है वो प्रोविजन हो रहा है। यहाँ पे हमारी सर्विस क्रिएट हो चुकी है और सर्विस के थ्रू ये जो टास्क है वो भी रन हो रहा है अभी। तो इस टास्क के अंदर चले जाते हैं और ये टास्क के साथ एक पब्लिक IP हमें रिटर्न हुआ है। तो ये पब्लिक IP पे हमारी एप्लीकेशन है, उसको हम देख सकते हैं ब्राउज़र में जाके। तो यहाँ से नई टैब ओपन कर लेते हैं और ये IP है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारी लारावेल की एप्लीकेशन है वो डॉकर ECS के अंदर रन हो रही है। तो ऐसे हमने देखा कि कैसे फारगेट इंस्टेंस टाइप पे हम हमारी एप्लीकेशन है वो रन कर सकते हैं। फारगेट डायरेक्टली पब्लिक IP हमें रिटर्न करेगा और वो पब्लिक के IP के ऊपर हम हमारी एप्लीकेशन को जाके व्यू कर सकते हैं। तो आई होप कि ओवरऑल आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव अ नाइस टाइम।